हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी आईबीएस की जर्नी क्या थी। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आईबीएस को ठीक करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। ठीक है, जो मैंने उठाया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात रही मेडिसिन की, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिसको आईबीएस ट्रीट करने का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस डॉक्टर ही से ही दिखाइएगा, क्योंकि जिस डॉक्टर ने ज़्यादातर पेशेंट्स को ठीक कर चुका है या तो डील कर चुका है, उसको ज़्यादा आइडिया है कि कौन सी दवाई सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, तो मेरे केस में मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर से दिखाया था। मैंने उनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब में, और उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, और उनके जो आईबीएस के उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस लगे, इसीलिए मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर प्रांजलि। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेके मैंने उनसे कंसल्ट किया। टेलीफोनिक कंसल्टेशन हुआ था 20 मिनट का। ठीक है, फिर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मुझे ऑनलाइन ही दिया। ठीक है, और मैंने सब अपने प्रॉब्लम्स बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली मुझे दवाई दिया। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया मुझे, मतलब, और दवाई मैंने लोकल स्टोर से ही ख़रीद लिया यहाँ पर से। वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उसमें ये झंझट नहीं था कि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा उनके यहाँ से दवाई, पैकेज पार्सल का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो दवाई मैंने स्टार्ट किया। तो दवाई लंबा चला काफ़ी, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, और ये जो आईबीएस वाली बीमारी है ना, इसको बोला जाता है कि सबसे ज़िद्दी बीमारी है पेट की। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट बीमारी है पेट की, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी बीमारीज होती है पेट की। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेट के एलिमेंट्स जब साथ में हो जाते हैं किसी को, तब आईबीएस होती है। ये सिंड्रोम है, बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है इसमें, और इसको ट्रीट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। 6 मंथ टू 1 ईयर इसमें लगता है टाइम। ठीक है, तो आपको पेशेंटली दवाई खाना ही पड़ेगा इसमें, और विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, और काफ़ी समय आपको दवाई खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मुझे जैसे कि 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा आराम मिल गया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर गई थी। और फिर मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के बाद जाके लगा, हाँ, मुझे काफ़ी आराम मिल गया इससे। ठीक है, अभी मुझे लगभग 90 to 95% आराम है। अब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कोर्स मेरा कंप्लीट होना बाकी है, 2-3 महीने बाकी है। ठीक है, अराउंड 8 मंथ्स to 10 मंथ्स चलेंगे मेरे मेडिसिन, तो कुछ मंथ्स और बाकी है। अराउंड 6 to 7-8 मंथ्स मैंने कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा टाइम है, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। उसके बाद ही जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही उसके हिसाब से मैं बंद करूँगा। ठीक है, बीच बीच में कंसल्टेशन लेते रहता हूँ डॉक्टर से, जब जब उन्होंने टाइम दिया है, 2-2 3-3 महीने में। ठीक है, तो दवाई तो रेगुलर खाना पड़ेगा आपको दवाई में, और डेली खाना पड़ेगा, बिना भूले खाना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में आपको ऐसा मत सोचिएगा कि दवाई खा रहे हैं तो अब 1-2 दिन 10 दिन 1 महीने में आप कंप्लीट ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है इसमें, बहुत ज़िद्दी बीमारी है, और होम्योपैथिक में टाइम लगता है। तो दवाई खाते रहिए, दवाई छोड़िए मत। बीच में लगेगा कि नहीं क्या है, दवाई छोड़ने का मन करेगा, लेकिन दवाई मत छोड़िएगा। ठीक है, और आपको आईबीएस के केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से फूड ट्रिगर करते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध, पनीर, चना हो गया, राजमा हो गया जिससे गैस होती है।
पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी। और इसको आपको अपने केस में देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या फूड आपको अवॉइड करना है। सबकी अलग अलग होती है, किसी को दूध पचता है, किसी को नहीं पचता है, ठीक है ना। तो आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से अवॉइड करना है फूड। नॉर्मल बेसिक घर का खाना खाइए, ठीक है। घर का ही खाना बेस्ट होता है, तो घर का ही खाना खाइए और अवॉइड करिए जो चीज़ सूट नहीं करती है उसको। नॉनवेज तो एकदम छोड़ ही दीजिए, नॉनवेज खाइएगा तो कभी IBS ठीक नहीं होगा। और दवाई भी तभी असर करेगी जब आप खाने का परहेज रखेंगे, ठीक है। तो खाने का परहेज रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और बात रही मैं और क्या क्या फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं योगा करता हूँ, ठीक है। योगा करता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मेनली, हैवी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि IBS में आप लोग तो जानते ही कि बॉडी का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, तो हैवी एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, बोन्स में पेन हो जाता है, ठीक है। और बॉडी वेट भी गिर जाती है और ताकत थोड़ा कम हो जाता है बॉडी में। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है। योगा प्राणायाम करिए, मेडिटेशन तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो IBS में मैक्सिमम पेशेंट्स को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो मेडिटेशन से आप काफ़ी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं एंजाइटी में, और काफ़ी हद तक आपके डिप्रेशन और बाकी सब रेस्टलेसनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा मेडिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो वही मैं करता हूँ, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद नॉर्मल डाइट लेता हूँ नाश्ते का, ठीक है। नाश्ता मैं हैवी रखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो मॉर्निंग में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम करती है कंपेयर टू नाइट, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप ज़्यादा कुछ खा सकते हैं जो कि पच भी जाएगा। तो मॉर्निंग में थोड़ा हैवी लेता हूँ। और क्योंकि मैं दूध नहीं लेता हूँ तो दही मुझे पचता है, ठीक है। क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है जो कि हम लोग को पचता नहीं है, और दही में लैक्टोज नहीं होता है, वो लैक्टोज लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो वो आपको पच जाएगा। तो आप दही ले सकते हैं, दही में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, वो आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो वो लीजिए। और फिर लाइट में कुछ, अभी तो मैं बंद कर दिया हूँ क्योंकि मुझे भी सर्दी हो गई थी, तो दही भी लेना बंद कर दिया था। और बीच में मैं ये भी ले रहा था, बनाना शेक, ठीक है। दूध, बिना दूध के बनाना शेक ले रहा था। बनाना और मूंगफली, भींगी हुई मूंगफली, कच्ची मूंगफली को भिंगा के दोनों का शेक बना के पी रहा था, ठीक है। उससे मतलब काफ़ी अच्छा पावर आपको मिलेगा, प्रोटीन का पूरा आपको सोर्स मिल जाएगा उससे। मिक्सचर में घोल के थोड़ी सी चीनी है तो मिश्री ऐड करके आप ले सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी लगता है और पीने में भी अच्छा है, और आपको बॉडी को ये भी मिलेगा, पावर मिलेगा। और आप चाहे तो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है ना, तो उसके वजह से आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर बॉडी के लिए मैं डेली जूस पीता हूँ, ठीक है। मुझे तो अनार का जूस अच्छा लगता है, तो अनार का जूस मैं डेली पीता था। मतलब अभी सर्दी हो गई थी इसलिए वो मेरे सब बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं पी रहा था। ये मेरी फॉलो किया है मैंने ये सब, ठीक है। तो ये सब करिए, और खाना लाइट रखिए, और रात का खाना आप हो सके तो कम ही खाइए ना। मतलब देख लीजिए कि आप Power off. क्या रिप्लेस किस चीज़ से कर सकते हैं। या तो सैलेड खाना, सैलेड खाइए, नहीं तो अगर आपको पच जा रहा है तो चाहे एक रोटी खाइए चाहे दो रोटी खाइए, ठीक है। लेकिन रात का खाना लाइट रखिए। और मेडिसिन तो लेना ही है, मेडिसिन आपको 3 टाइम 4 टाइम जब भी मैडम प्रिस्क्रिप्शन में दे तब लीजिए। और वही मैं बोल रहा हूँ कि
जो भी डॉक्टर से दिखाइए अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप नहीं दिखाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो भी आपको घुमाएगा। जैसे मेरे केस में पहले हुआ था, जिस डॉक्टर से मैंने पहले दिखाया था वो उतना मुझे नहीं लगा, पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि उसको इतना एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब थोड़ा डल जैसा लगा, तो मैंने ये डॉक्टर चेंज कर दिया। ये डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, रिज़ल्ट भी अच्छा मिला, इनको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया मेरे को। और लगातार मैंने दवाई ली, दवाई मैंने नहीं छोड़ी, दवाई मैंने डेली ली है। मुश्किल ही से कभी कभार मुझे दवाई छोड़ी होगी, लेकिन जब कुछ एकदम प्रॉब्लम वाला ही सिचुएशन आ गया तभी दवाई छोड़ी होगी, कि हाँ नहीं अभी इधर चले गए, बाहर है, तभी दवाई छूटी है, दवाई नहीं छूटी मेरी। ठीक है, इसलिए आज ये स्टेज में हूँ मैं, मुझे काफ़ी आराम है। ठीक है, और ये बात है होम्योपैथी में ही इसका क्योर है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा क्योर है इसका, कहीं इधर उधर मत भटकिए। एलोपैथी में तो पक्का इसका क्योर नहीं है, बेकार का आप लोग पूरा पैसा ख़त्म कर देंगे। और आयुर्वेदिक में भी मैंने भी आयुर्वेदिक दिखाया हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आयुर्वेदिक में मुझे ये नहीं है, मुझे होम्योपैथी में बहुत विश्वास है। आप वीडियोस भी देखेंगे यूट्यूब में तो आपको मैक्सिमम जो वीडियोस मिलेंगे वो होम्योपैथिक पे ही मिलेंगे। और इस केस में फ्रॉड भी बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है, तो बचिएगा, फ्रॉड मत बन जाइएगा किसी से भी, क्योंकि आईबीएस ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें आदमी मजबूरी में बहुत रहता है। तो मजबूरी में बहुत जब आदमी रहता है तो मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत रहते हैं। ठीक है, तो मजबूरी का फ़ायदा मत उठाने दीजिए किसी को। ठीक है, ट्रीट करिए, ट्रीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा। अब कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, 6 महीना 1 साल लगेगा, लेकिन ये है कि ठीक हो जाइएगा। लाइफ आपको दोबारा जो पहले जो लाइफ थी वो मिल जाएगी। ठीक है, अब अच्छे से रहिएगा। अभी मैं रिकवरी फेज़ में हूँ, रिकवरी इन द सेंस कि जो मेरा पहला बॉडी था वो बॉडी में मैं दोबारा गेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो खाने पीने में भी पूरा ध्यान है। अभी तो सर्दी हो गई थी इसलिए थोड़ा ये हो गया और डाउन हो गया, लेकिन अभी से मैं ठीक हो गया सर्दी भी, तो पूरा ध्यान दूंगा। ठीक है, दवाई खाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आईबीएस की टेंशन मत लीजिए। सबसे ज़रूरी हेल्थ है, हेल्थ पे फोकस करिए, बाकी सब चीज़ तो हो ही जाएगी। ठीक है ना, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और बात रही, हाँ, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ना देखें और नेगेटिव चीज़ ना सुने, ना नेगेटिव वीडियो देखें, ना नेगेटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि वो आपका मेंटल स्टेट ख़राब कर देंगे। ठीक है, आपको और डिप्रेशन में ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जान गए हाँ कि यहाँ इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा, और लॉन्ग टर्म विज़न बनाइए अपना कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म तक ये पाथ पे चलना है, क्योंकि यही पाथ पे मुझे रह के फ़ायदा मिलेगा। और बीच बीच में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उनको इग्नोर करना की कोशिश करिए ज़िंदगी में। आप उनके तरफ चले जाइएगा तो अपना इस फोकस को भूल जाइएगा, लॉन्ग टर्म विज़न को भूल जाइएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल को याद रखिए कि हाँ मुझे ये ठीक करना है, इसके लिए मुझे लगातार दवाई खानी पड़ेगी और ख़ुद का केयर करना पड़ेगा, लगातार योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, खाना अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, कुछ लर्निंग के देखिए, अपने करियर के हिसाब से देखिए क्या करना है। या तो आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस से रिलेटेड देखिए, या तो स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट है तो वो देखिए। आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ ज्ञान की बातें लेना है, नॉलेज बढ़ाइए। मैं तो बोलूँगा इस फेज़ में अपना नॉलेज बढ़ाइए बस। ठीक है, क्योंकि नॉलेज ही आपको हर प्रॉब्लम से निकाल सकता है। नॉलेज ये किताबी वो जो आजकल नॉलेज है वो नहीं, लाइक इंटरनल नॉलेज, अंदर का नॉलेज। ठीक है, अध्यात्म, उस चीज़ को बढ़ाइए, वो असली नॉलेज है। कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे खुद को इमोशंस को बैलेंस करना है, क्या अपने आप को जानिए। आप क्या चीज़ आपके अंदर कमी है वो जानिए, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है वो जानिए।
सिचुएशन से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे डील करना है वो जानिए, वो सब सीखिए। ये सब करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जर्नी ईज़ी रहेगी आपकी, ठीक है, अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम आएगा तो फिर मैं आगे बताऊंगा ही अगले अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।